हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल है ग्रेट हरकेश यादव 859। बाबू आज का क्लास हमारा रहेगा क्लास 8 का जो 15वां चैप्टर होता है सांख्यिकी, उसके बारे में आपको बताएंगे ना। जैसे सांख्यिकी में क्या होता है बाबू, जो छोटे बच्चे जूनियर के बच्चे होते हैं कक्षा 8 का, उन्हीं का आज चैप्टर लेकर आया हूँ। क्या सांख्यिकी है, ठीक ना। आप लोग नए हो तो वीडियो को जरूर अंत तक देखते रहना। आप सभी लोग देखिए सांख्यिकी क्या है, क्या होता है। जब मतलब सांख्यिकी एक माध्यिका है, माध्यिका मतलब ध्यान दीजिए कि माध्यिका है। मतलब यदि आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो यह मध्य में पड़ने वाले पद का मान माध्यिका ही होता है, ठीक ना। जैसे देखते हैं हम क्या है, चलिए हम देखते हैं। देखो दिए है ये किताब में, देखिए यह चैप्टर आपका होता है सांख्यिकी, 15वां चैप्टर है, ठीक ना बाबू। कहेंगे क्या, देखिए यदि आंकड़ों के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में पड़ने वाले पद का मान माध्यिका होता है, ठीक ना। यदि आंकड़ों के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में पड़ने वाले पद का मान माध्यिका होता है, ठीक ना। सोचिए और समझिए और बताइए, मैं बताना है, सोचना समझना और बताना है। क्या देखिए, यदि आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है तो माध्यिका के पूर्व के पदों का मान माध्यिका से अधिक होंगे या कम, इसमें देखना है। जैसे में सूत्र दिया है, देखिए आंकड़ों के आरोही अथवा आरोही क्रम में रखने के पश्चात यदि आंकड़ों की संख्या n विषम है तो ये आप संख्या जो विषम होगी तो ये वाला सूत्र लेगा, माध्यिका बराबर होता है n+1/2 वे पद का मान, ठीक। यह संख्या सम होगी तो ये वाला लग गया। यदि आंकड़ों की संख्या n सम है तो माध्यिका बराबर होता है 1/2 कोष्टक में n/2 वे पद का मान प्लस कोष्टक में n/2 + 1 वे पद का मान, ठीक ना। देखिए हम क्वेश्चन बताते हैं, उदाहरण आपको, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप लोग देखिए, जैसे दिया है 7 शिक्षार्थियों के सेमी में ऊंचाई, मतलब सेंटीमीटर में ऊंचाई के आंकड़े निम्नवत है। मतलब 148, 151, 153, 145, 143, 152, 155 इनकी माध्यिका ज्ञात करना है, ठीक ना। चलिए हम ज्ञात करते हैं। पहले क्या लिखेंगे, आरोही क्रम है, आरोही मैंने बोला बढ़ते क्रम ना, आरोही मैंने कहा बढ़ते क्रम में, पहले बढ़ते क्रम लिखेंगे, आरोही मैंने बोला बढ़ते क्रम। चलिए ठीक है, आंकड़ों का लिखेंगे क्या यहाँ, कक्षा 8 ना, फिर उसके बाद डालेंगे सांख्यिकी, ये आपका चैप्टर है, ठीक ना, चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन हमारा क्या है देखेंगे, दिया है 148, 151, 153, 145, 145, 143, 152, 155, यही है, ठीक ना। समझ रहे नहीं, 143 हो गया, 152 हो गया, 52 है बाबू, 52 हो गया, 155 हो गया, ठीक ना। देखिए हम 2 बता रहे हैं ना, ये वाला बताएंगे इसका और इसका, दोनों का आपको उदाहरण बता देंगे, तब उस प्रश्नावली चलेंगे, ठीक ना। चलिए देखिए क्वेश्चन लिखे था ना, पहले क्या लिखा है, आंकड़ों पहले संख्या गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है ना। माध्यिका कितना है, यानी क्या है, यह हमारी 7 क्या है, यह क्या है, विषम है, या विषम है, सब विषम वाला सूत्र लगेगा। लिखेंगे आंकड़ों का
आरोही क्रम में है। मतलब पहले क्या है, पहला 143 है, 143, फिर उसके बाद क्या है 145 है, 145, फिर उसके बाद क्या है 148 है, फिर उसके बाद क्या है 151 है, फिर उसके बाद क्या है 152 है, फिर उसके बाद क्रम से, मतलब बढ़ते क्रम से ना, 152 हो गया, फिर उसके बाद क्या है 153 हो गया, फिर उसके बाद क्या है 155 हो गया। ठीक, 143, 145, 148, 151, 152, 153, 155। आप क्या है, मैं विषम संख्या का सूत्र लगाएंगे, विषम संख्या का सूत्र। तो माध्यिका पद लिखेंगे क्या, माध्यिका का पद बराबर, देखो दिया है माध्यिका का पद बराबर क्या होता है n+1 2 वे पद का मान, पद का मान। ठीक ना बाबू, देखिए यही है। आप n क्या है हमारा 7 है, तो 7 लिखेंगे, +1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो 8 हो गया, 8/2, दो चौको 8, 4 आ गया। ये चौथे नंबर पे देखिए 1 2 3 4, चौथे नंबर क्या है 151 है ना, तो 151 क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, 151 आंसर हो गया। ठीक ना बाबू, चलिए आगे देख लिया आप लोग। देखिए क्या पूछा है, उदाहरण देखिए दूसरा, विद्यालय की बास्केटबॉल की टीम द्वारा 10 मैचों में प्राप्त अंक निम्नलिखित है। मतलब 10, 12, 8, 9, 11, 19, 13, 10, 20, 22 मैचों की अंकों की माध्यिका ज्ञात की। ठीक है ना, आपका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। दूसरा क्या है, 10 है तो 10 लिखेंगे, मतलब क्वेश्चन लिखेंगे 10, 12, 8, 9, 11, 19, 13, 10, 22, कितनी संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9, इसमें क्या 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रही है, इसमें कहाँ छोड़ दिए 10, 12, 8, 9, 11। ठीक ना बाबू, 11 तक हुआ, फिर उसके बाद 19, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 20, यहाँ लिख लो 20, यहाँ लिख लो 20, आपका 10 हो गई। चलिए हम बताते हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे बाबू, हल लिखेंगे, लिखेंगे क्या आरोही क्रम में, क्या लिखना है 10 क्या है 10 सम है ना, तो सम है तो उसमें आरोही क्रम में पहले लिखेंगे, आरोही क्रम ना, आरोही दिया ना, तो पहले लिखेंगे 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे, फिर उसके बाद 11 लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे, फिर 13 लिखेंगे, फिर 19 लिखेंगे, ऐसे लिखते रहेंगे। फिर उसके बाद क्या है 19 के बाद क्या है 20 है, 20 के बाद क्या है 22 है। ठीक ना, अब यह हमारा क्या है 10 है, 10 क्या है पद क्या है सम संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या है। अब देखिए, अब सम संख्या का फार्मूला देखिए, माध्यिका बराबर 1/2 कोष्टक में n/2 वे पद का मान प्लस n/2 n/2 + 1 वे पद का मान। ठीक ना, चलिए हम सूत्र लिख लेते हैं, माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर 1/2 n/2 वे पद का मान, वे पद का
मान प्लस कोष्टक में n/2 + 1 वे पद का मान ठीक ना, वे पद का मान। ठीक ना, हो गया यहाँ तक। ये आपका सूत्र है। ठीक, यह भी आपका सूत्र है। ठीक ना, विषम सूत्र है या सम का सूत्र है। ठीक ना, सम का सूत्र या क्या है, विषम का सूत्र है। चलिए आइए हम बताते हैं आपको ना। देखिए माध्यिका का सूत्र बताया था ना, यन क्या हमारा है, यन सम है, तो यहाँ पहले किसका सूत्र लगाएंगे, किसका सूत्र लगाएंगे, सम है ना, यन है। लिखेंगे आप 10 लिखेंगे, 1/2 कोष्टक में 10 है, 10 लिखेंगे बटे 2 वे पद का मान प्लस 10 है, कोष्टक में लगे 10/2 + 1 वे पद का मान। ठीक, लिख लिए। अब देखिए तो 1/2 गुणे या क्या है 10 ना, तो यहाँ लिखेंगे 5, कोष्टक में क्या है काटेंगे 5, 5 दूनी 10, 5 वे पद का मान 5वें पद का मान यहाँ काटेंगे 5, 5 एक क्या हो गया, यहाँ 2 × 5 = 10, 5 हो गया प्लस 1 हो गया, तो आपका क्या हो गया 6 हो गया, 6 हुआ ना, तो यहाँ लिखेंगे 6वें पद का मान, 6वें पद का मान। ठीक, 6वें पद का मान हो गया। चलिए देखिए 6 × 5 = 11 होता है ना, 6 × 5 = 11, 6 × 5 = 11 ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे 11 गुणे 1 2 था ना, एक ठो 5 आया था, 6 आया था ना, एक ठो 5 पदों का मान, 6 पदों का मान देखिएगा 1 2 3 4 5 पदों का मान हो गया, 5 पदों का मान हमारा क्या हो गया। अब यहाँ मान रखेंगे, यहाँ रखेंगे 5 पदों का मान, मतलब यहाँ रखेंगे क्या 1 2 3 4 5, 5 पदों का मान 11 है, प्लस 6 पदों का मान क्या है 1 2 3 4 5 6 + 12 है, बटे उसके क्या है 2 है, 2 है ना, तो 2 लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या 23/2, इसको भागे करेंगे 11.5, यही आंसर है। ठीक ना बाबू, यही क्या है आंसर है, यही आंसर है। ठीक ना, चलिए हम आगे बताते हैं ना। अब चलेंगे हम कि प्रश्नावली किसमें चलेंगे 15.1 पे, प्रश्नावली हम किस पे चलेंगे 15.1, मतलब प्रश्नावली चलेंगे, अभ्यास चलेंगे 15.1 चलेंगे ना। चलिए आए हम बताते हैं आपको। कुछ यहाँ लिखिए सामूहिक चर्चा करें, मतलब सामूहिक चर्चा कीजिए, तो यहाँ सामूहिक चर्चा करें, इसमें आप पढ़ेंगे क्या, आप लोग देखिए प्राकृतिक संख्या 8 12 9 15 आरोही क्रम बताइए, मतलब आपको बताना है, चर्चा करना। ठीक ना, 20 24 28 19 का आरोही क्रम में क्या है आपको बताना है। आंकड़ों 3 4 7 9 10 13 15 की माध्यिका बताइए, ये भी बताएंगे आप लोग। आंकड़ों 15 12 10 9 6 की माध्यिका क्या है। पांचवा क्या है, छह मित्रों के भार क्रमशः 40 किग्रा 43 किग्रा 44 किग्रा 46 किग्रा 47 किग्रा और 50 किग्रा के भारों की माध्यिका बताइए, दिया है ना।
ये आपको दिया ना, चलिए बताते हैं इसको। अभ्यास देखेंगे 15A के। अभ्यास किसका देखेंगे? 15A के देखेंगे। एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु वर्षों में 25, 57, 32, 23, 42, 30, 47 है। तो आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपका क्या है? 7 क्या है? सम है विषम है? बाबू आपका विषम है, तो आप विषम वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक ना। आपको बताएं कॉपी में सूत्र कैसे, उदाहरण भी बताएं, वो हिसाब से हम लगाएंगे, ठीक ना। चलिए हम लगाते हैं। पहले क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारे एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु वर्षों में 25, 57, 32, 23, 42, 30, 47 है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। चलिए हम बताते हैं ना बाबू। देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन लिखेंगे हम, प्रश्न। पहला हम प्रश्न लिखेंगे। आपका क्या पूछा है? अध्यापकों की आयु की संख्या कितनी हमारी है? 7। अध्यापकों की आयु की संख्या, आयु की वर्षों लिखेंगे ना, वर्षों लिख सकते हैं। वर्षों में इनका वर्ष क्या है? 25, 57, 32, 23, 42, 30, 47। अब गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमारा n बराबर क्या हुआ? 7 हो गया, ठीक ना। यह क्या है? विषम है। विषम है। चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए आप लोग देखिएगा, ठीक है। देखिए अब आरोही क्रम में आरंभ कीजिए। मतलब ऐसे यहाँ क्या है? यहाँ लिखेंगे ना। देखिए पहले लिखेंगे 23 है ना, क्रम से लिखेंगे 23 कामा, फिर उसके बाद क्या है? 23 के बाद 25 है तो 25 लिखेंगे। फिर उसके बाद बाबू क्या है आपका? 25 के बाद 30 है ना, 30 लिखेंगे। फिर उसके बाद आपका 32 है तो 32 लिखेंगे। फिर उसके 32 के बाद क्या है? 32 के बाद 47 है ना, 47 लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है? 57 है ना, 57। देखिए 7 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 57 हो गया। यहाँ 42 होना चाहिए ना, 42 यहाँ 42 होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 25, 30, 32, 42, 47 और 57 हो गया ना। अब क्या है? हम कहेंगे विषम का सूत्र लगाएंगे। सूत्र बताए थे ना, देखिए सूत्र। देखिए इसमें या विषम के लिए है ना, या क्या बाबू? विषम के लिए ना, यदि आरोही क्रम आंकड़ों की संख्या n विषम हो तो माध्यिका बराबर कहेंगे, माध्यिका बराबर n/2 n+1/2 वे पद का मान। अब n का मान हमारा क्या है? 7 है, +1 है, बटे 2 है, 8 हो गया ना। 2 चौको 8। चौथे नंबर पे क्या है? 1, 2, 3, 4। आपका आंसर क्या आएगा? 32 आएगा। क्या आएगा बाबू? 32 बाबू आपका आंसर आएगा। आप लोग आंसर में से मिला लीजिएगा। चलिए हम देखिए दूसरा। देखिए किसी कक्षा के 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर क्रमशः 140, 142, 135, 133, 137, 150, 150 ना, 148, 138 आंकड़ों की मध्य संख्या कहते हैं। आपको किस संख्या का 8 बालिकाओं की ऊंचाई, मतलब 8 क्या है? सम संख्या है ना, तो सम का फार्मूला आप लगाएंगे।
सम का फार्मूला बताया था ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपका दूसरा हो गया। देखिए पहले क्वेश्चन लिखेंगे 140 कामा 142 कामा 135 कामा 133 कामा, ठीक ना। फिर 130 कामा 150 कामा 148 कामा 138 कामा। इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आरोही क्रम में। इसको आरोही क्रम में लिखेंगे बाबू। आप लोग देखिएगा आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे। पहले आरोही क्रम में लिखिए। पहले 133 लिखेंगे। आरोही क्रम ना, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में, ठीक ना। 133 कामा 135 कामा 137 कामा 138 कामा, उसके बाद क्या है 140 140 कामा, ठीक ना। 140 कामा हो गया। फिर उसके बाद क्या है 142 कामा 148 कामा, फिर 148 कामा 142 कामा 150 कामा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से होगा ना बाबू, आपका 8 होगा ना। इसमें क्या 8 क्या है हमारा है, यहाँ लिखेंगे n बराबर आपका 8 हो गया। यहाँ n बराबर हमारा क्या है 8 हो गया। चलिए हम देखते हैं। देखिए अब सूत्र लगाएंगे हम। सूत्र यहाँ लिखेंगे माध्यिका, यहाँ सूत्र, ये आपका सूत्र है माध्यिका। माध्यिका 1/2 n/2 वे पद का मान धन कोष्टक में n/2 + 1 वे पद का मान, एक बटे दो रखेंगे। वे पद का मान कितना था 8/2 वे पद का मान, प्लस कोष्टक में 8/2 + 1 रखेंगे वे पद का मान। यहाँ काटेंगे 4 आ गया ना, ये काटेंगे तो 4 आ गया ना, 4 + 1 तो लिखेंगे 1/2 4 + 5, तो 4/5 हुआ है, जोड़ देंगे तो 5 होगा। 4 के पद का 1 2 3 4 138 होगा। 138 + 5वें पद का मान कितना है 140। कुल जोड़ेंगे टोटल तो होगा बाबू 278 होगा ना, बटे 1/2 रहा ना, तो बटे करेंगे इसके तो काटेंगे, आपको होगा काटेंगे तो 139 क्या होगा 139 आपका क्या होगा आंसर होगा, 139 आपका आंसर होगा। चलिए देखिए तीसरा, देखिए निम्नलिखित सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका इसमें ज्ञात करना है। पद में दिया है 3 4 6 8 12, 2 5 4 2 5 4 5 3। चलिए हम इसको पहले बनाएंगे, इसको देखेंगे। यहाँ लिखेंगे पद, यहाँ लिखेंगे बारंबारता, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ बारंबारता, ठीक ना। इसको बारंबारता शॉर्टकट में लिखें तो इसको लिखेंगे 2, मतलब यहाँ लिखेंगे 3 4 6 8 और 12 हो गया ना। यहाँ लिखेंगे बारंबारता में 2 5 4 5 3। चलिए ये आपका क्या क्वेश्चन है, प्रश्न है आपका। हमको माध्यिका ही करना है। क्या है माध्यिका करेंगे, पहले इसे बनाएंगे एक ठो, ऐसे बना लेंगे ना, आप बना लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पद,
यहाँ लिखेंगे बारंबारता, बारंबार, यहाँ लिखेंगे संचयी बारंबारता, आप कर सकते हैं। बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक ना। जैसे आपको पद क्या है दिया है ना, पद दिया है 3, 4, 6, 8, 12। बारंबारता क्या आपका 2, 5, 4, 5, 3। इनको हम यहाँ जोड़ लेंगे, इसको योग, यहाँ लिखेंगे योग, जोड़ेंगे। आप जोड़ेंगे 5 2 7, 7 3 10, 10 10 5 4 9, 10 9 19, यहाँ 19 हो गया। या 19 क्या है हमारा बाबू, 19 हमारा हो गया विषम संख्या, विषम संख्या। माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर सूत्र होता है, माध्यिका का सूत्र n+1/2 विपद का मान। 19 है प्लस n का मान 19 है, n बराबर मान क्या था यहाँ, n बराबर 19 विषम संख्या है, n 1/2, 20 हो गया बराबर 20/2 10। हमारा 10 आ गया, आपका 10 आंसर है। 10 क्या है, 10 आंसर है। वे पद का मान है ना, वे पद का मान है, वे पद का मान, ठीक ना, वे पद का मान है। से बता दें माध्यिका का सूत्र n+1/2 वे पद का मान 19 n आया था ना, n+1 2/2, 19 1 20, 20/2 10 वे पद का मान, ठीक ना। चलिए ठीक है, हम आपको संचयी वार्ता, आप लोग संचयी वार्ता निकाल लेना, ठीक ना, आप लोग संचयी वार्ता निकाल लेना। चलिए हम इसका आंसर बताएंगे, क्या जो होता ना, इसका आंसर 6 आएगा, जो आपका 6 है ना, यही आएगा 6। संचयी वार्ता निकालेंगे तो आ जाएगा, यहाँ 6 आंसर आपका आएगा। संचयी वार्ता निकालेंगे तो आ जाएगा, ठीक ना। चलिए मतलब 6 + 4 कर देंगे ना 10 होगा, मतलब 6 + 4 बराबर 10 होगा। 3 + 2 करेंगे तो 5 होगा, ऐसे सो करेंगे ना, तो संचयी बारंबारता हो गया 1 1 2 3, 10वें नंबर पे आएगा आपको। चलिए आगे देखिए, चौथा लोग आप लोग लगा लीजिएगा, होमवर्क दे देंगे। निम्नलिखित सारणी के 40 शिक्षार्थियों के जूते के नाप के नंबरों के आंकड़े दिए गए हैं। जूते के नाप नंबर 4 5 6 7 8, शिक्षार्थियों की संख्या 6 5 8 15 6 दिया ना, इसको आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा, ठीक ना, इसी तरह लगेगा आपको, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है। हेलो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा था आप सभी को बताएंगे। जो लोग हमारे नए चैनल पर जुड़े हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखना और ज़रूर सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करना है, ठीक ना। चलिए बाबू, थैंक यू बाबू। चलिए ठीक है, आप लोग बढ़िया से पढ़िए, चलिए ठीक है।